Good morning, students. Today, my topic is related to the physical education, unit number 5 and 6. This is combined this chapter, women in sports and children in sports. So, in this topic, today is my topic related to the children and women in sports. The older adult 65 year and above. This is a stages of growth and development. These are stages of growth and development. But in the book of the Saraswati, exercise guidelines at the different stage of the growth and development. Infancy 1 to 2 years, number 2 childhood 3 to 7 years, and later childhood 8 to 12 years, adolescence 13 to 19 years, and adulthood about 19 years. Okay, student. So, related to this topic, the older age, older adult 65 year and above. These recommendations are relevant to healthy older adult age. These recommendations are related to this topic. समझना है इसको क्या है, बुक में वहाँ तक तो है जहाँ तक आपने पढ़ा है. एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर ओल्ड एज. ठीक है, ओल्डर एडल्ट 55 ईयर एंड अबव. These recommendations are relevant to healthy older adult age between 65 and above. In respective of gender, race, ethnicities of the social economic status. These recommendations are also relevant for individuals suffering from chronic anxiety conditions. Adult youth with the disabilities may follow these recommendations with the adjustment as per capacity or limitations. Individuals with specific health conditions such as cardiovascular disease and diabetes may need to take extra precautions and seek medical advice before trying to achieve the recommended level of physical activities. For older adult, activities should be done in the progressive manner. For example, to start sessions with simple exercise to complex, gradually increasing frequency, duration and the intensities of the active as per the ability and the conditions allows. Intensity of the meditation to vigorous type of activity.
टाइप ऑफ एक्टिविटी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंस इनहेंसिंग एक्सरसाइज। टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर 65 ईयर ओल्ड पीपल्स। इससे पहले मैंने आपको पिछली बार पढ़ा दिया था, वीडियो के थ्रू भी था, तो एक आगे हम चल रहे हैं, फिर इसको कनेक्ट कर लेंगे। अभी पहले चैप्टर पूरा होगा, पूरा डीपली समझा जाएगा इसका फिर एक बार फिर, ठीक है। तो ये 65 ईयर ओल्ड के जो हैं पीपल्स, ओल्डर एडल्ट 65 ईयर ओल्ड एंड अबव, इससे ऊपर के, उनके लिए एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और स्पोर्ट के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। इंटेंसिटी मॉडरेट टू द विगियर्स। इंटेंसिटी क्या है, उसको जो है मॉडरेट करना है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंथ एंड एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंसिंग इनहेंस एक्सरसाइज। आपके पास जो बुक में है वो एडल्ट अबाउट टू 19 ईयर है, वहां तक का कल वीडियो में हमारा हो गया था। उससे आगे हम चल रहे हैं 65 ओल्डर एडल्ट 65 ईयर एंड, ठीक है, समझ आ रहा है। उनके लिए क्या एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। एमसीक्यूज भी यहाँ से बन जाएंगे, कई बार एमसीक्यू समझ में आ जाते हैं, तो जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा। ओके स्टूडेंट, टाइप ऑफ एक्टिविटीज मस्कुलर स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंथ, ये एक्टिविटीज है, एंड एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंसिंग इनहेंसिंग एक्सरसाइज। ठीक, जैसे वॉकिंग करना, कोई चीज़ हमने बिछा दी उसे वॉक करना, वो 65 से ऊपर है, मतलब अपने आप को कोऑर्डिनेट बना कर रखना, बैलेंसिंग के साथ भी और बॉडी स्ट्रेंथ के साथ भी। एरोबिक एक्टिविटी क्या है, 150 टू 300 मिनट्स पर वीक एंड पर वीक, जो पर वीक का जो उनका जो एरोबिक एक्टिविटीज हैं वो क्या है, 130 टू 300 मिनट्स पर वीक विथ मॉडरेट इंटेंसिटीज, और 75 टू 150 मिनट्स पर वीक विथ विगेरियस इंटेंसिटी। उसके बाद क्या है, वन एरोबिक एक्टिविटी बाउट शुड बी एटलीस्ट 10 मिनट्स। ये इनकी एक्टिविटी के मिनट्स हैं कि कैसे उनको करवाना है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या चीज डेवलप होगी, मस्कुलर स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज involving major muscles, involve activities 2 or more days in a week। वीक में कितनी बार करना है, 2 डेज तो है ही है, ये उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। ठीक, बैलेंसिंग एनहेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, ओल्डर एडल्ट विथ पुअर मोबिलिटीज शुड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज टू इनहेंस बैलेंस एंड प्रिवेंट फॉल और 3 और मोर डे पर वीक। ठीक, बेनिफिट क्या है उन लोगों के लिए, इनके लिए बेनिफिट क्या है, ओल्डर एडल्ट 65 ईयर एंड अबव, इनके लिए बेनिफिट क्या चीज है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प टू लोअर रिस्क ऑफ ऑल कॉज ऑफ मोबिलिटीज, मोटिलिटीज, मोटिलिटी मतलब उसका मूवमेंट जो है, उनको रिस्क कम हो जाता है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, टाइप ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, कॉलम एंड द ब्रेस्ट कैंसर एंड डिप्रेशन। इन चीज़ों का रिस्क कम हो जाता है, किससे, इन एक्टिविटी करने से। फिजिकल एक्टिविटी जब हम कराते हैं ना, इनसे ऊपर ओल्डर एज वाले जो हैं उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, हिप और वर्टेब्रा फ्रैक्चर्स, ये वर्टेब्रा स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं वर्टेब्रा। ठीक है, वर्टेब्रा इसका रिस्क कम हो जाता है, एंड टू डेवलप हायर लेवल ऑफ द कार्डियो रिस्पिरेटरी मस्कुलर फिटनेस एंड मेंटेन हेल्दी वेट विद हेल्दी बॉडी कंपोजिशंस। बोन हेल्थ, इट इज लोअर द रिस्क ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डिप्रेशन एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। ठीक है, ये चीज जो है आपकी बेनिफिट होती है। अब एक्टिविटीज क्या है, फिजिकल फिटनेस में क्या है, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑक्यूपेशंस वर्क, हाउस होल्ड वर्क, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क का मतलब क्या है, ये एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आएंगे, तो आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा
और हमारा कोशिश रहेगी कि हम कई बुक के साथ आपको जो है इसमें आपसे उसको जो है इंटरेक्ट कराएं हम लोग। जैसे कि ऑक्यूपेशन वर्क क्या होता है, या हम कहते हैं हाउस होल्ड वर्क क्या है, वो क्या है, कार वॉश, बाइक वॉक्स, साइकिल वॉक्स, क्लीनिंग, घर में जो है सफाई वगैरह करना उसके बूम के साथ, ठीक है, गार्डनिंग हो गया, एटसेट्रा। गेम क्या है, गेम, स्पोर्ट, रिक्रिएशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, वॉकिंग, साइकिलिंग, प्लांट एक्सरसाइज विद और विद इन फैमिली कम्युनिटी। यही तो मैंने आपको कहा था। देखिए आप मेरी बात नहीं समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लांट एक्सरसाइज विद और विद इन फैमिली एंड कम्युनिटीज, तो ये आपको आर्ट इंटीग्रेटेड में जाना बता रहा हूँ। अब आपने वीडियो उठाकर जो है उसमें डाल दी, उससे क्या हुआ कि ऐसे तो कोई भी कर लेगा। आर्ट इंटीग्रेटेड बनाए इसलिए कि आप लोग जो है इन एक्टिविटी से जुड़े। अब देखो क्या कहा उसने, गार्डनिंग करते हुए दिखा दीजिए घर की। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक प्रॉपर जो है ऑफिशियल लुक में दिखाना है, एक्सरसाइज करवा दी तो फीमेल और मेल आपको खड़ा करके घर की फैमिली के मेंबर को डांसिंग करा दी, एरोबिक करा दिया, ये सब जो है आर्ट इंटीग्रेटेड में एक शॉर्ट कॉपी में रखना है, रख के रखो उसको, ठीक है। तो यही है एक्टिविटीज। अब क्या है, इन लोगों के लिए ओल्डर एडल्ट 55 ईयर ओल्ड, उनके लिए ये बात हो रही थी। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने जो अलग अलग स्टेज ग्रुप के जो लोग हैं उसके बारे में बात करी थी बच्चों। अब ये इसमें क्या है, ये टॉपिक कौन सा चल रहा है, आपने शायद ही बुक पढ़ी या मेरा लेक्चर सुना या नहीं सुना। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, बट असल में तो जा ही रहा है ना, उसमें तो नहीं रहा है मेरा लेक्चर, तो आपने नहीं देखा तो उसमें क्या है, इसमें मैंने यहीं से बताया था एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसके साथ ही मैंने ये भी पढ़ाया था इन्फेंसी 1 to 2 years, early childhood 3 to 7 years, and later childhood 8 to 12 years, and adolescence 13 to 19 years, and adulthood above 19 years। ठीक है, इसके बारे में भी मेरी जो है बात हुई थी। अब मैंने इससे आगे आपको थोड़ा बताया है कि किस ओल्डर एज ग्रुप में क्या 65 ईयर में क्या होना है, ठीक। ओके बच्चों, डू यू नो दिस एक्स्ट्रा, थोड़ा बुक से नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में उतना ही आएगा जितना बुक में है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है आपकी नॉलेज के लिए। वो वाला ग्रुप इन्होंने छोड़ दिया तो मैंने कहीं और से पूरा करा दिया। अब एक एक्टिविटीज टाइप में है, MCQ टाइप में, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ जिसमें कि डू यू नो टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड एरोबिक, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंसिंग, ठीक। एरोबिक तो जानते हैं, आर यू अंडरस्टैंड द एरोबिक with the music and the simply 5 and 6 student do the dance formations. This is aerobic type. Strength, ताकत की एक्सरसाइज, dips, sit-ups, weight training, ठीक है, with weight for developing the strength. 100 meter race, sprint race, ये स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाइक योगा से भी फ्लेक्सिबिलिटी को ले सकते हैं। बैलेंसिंग पोस्चर के लिए जो है हम योगा का भी यूज़ कर सकते हैं। भाई बैलेंसिंग अगर हमें अपने आप को कोऑर्डिनेट करना है, बैलेंसिंग पोस्चर में हमें आना है, बैलेंस हमें बनाकर रखना है बॉडी में भी, तो हम योगा के कई सारे आसन हैं, उसमें जो बैलेंसिंग आसन है उसको ले लीजिए, फिर आप अपने बैलेंस को जो है प्रॉपर बना सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए उसमें? इट इज द लेंथ ऑफ द टाइम इन विच इन द एक्टिविटी और एक्सरसाइज इज द परफॉर्म। ड्यूरेशन इन जनरली एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स। Frequency is the number of time an exercise frequency is the number of time an exercise or activity is performed. Frequency is the generally expressed in session, episode or bouts per week. Intensity refer to the rate at which the activities is being performed or
magnitude of the effort required to perform an activity of exercise. Volume, aerobic exercise, exposures can be characterized by the interactions between bout intensity, frequency, duration, longevity of the performance program. The product of these characterized can be through as a volumes. Moderate intensity physical activities on the absolute scales. Moderate intensity refers to the activity that is performed at 3.0 5.9 times the intensity of the rest on a scale relative to an individually performed capacity. Moderate intensity physical activity to usually 5 to 6 on a scale of 0 to 10 minutes. Okay students, and open your copy related to this topic 2 and 3 MCQs, और आप लोग जो है अपने लिए भी MCQs इस टॉपिक से बनाएंगे जो मैंने आपको 2 डेज से चल रहा है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ आप बना के लाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ MCQ एक लिखिए, ट्रिक द करेक्शन ऑप्शन, टिक द करेक्शन ऑप्शन। Number 1, minimum duration of the activities. Minimum duration of the activities should be, fill in the blanks. आगे वो मार दीजिए लाइन, नहीं लिखना नहीं, fill in the blanks, लाइन मार देना। हाँ, per week at vigorous intensity in adult above 65 years of old. year of age. Number 1, A लिखिए 75 minutes, B 150 minutes, minutes, 300 minutes, 450 मिनट्स। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू का। ठीक है, ये ऐसे करते हैं काम, अब आप लोग भी करेंगे देखकर इसमें से। नंबर 2 क्वेश्चन है रेट विच, आंसर लिख के लाएंगे आपने। आप आज मैंने भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो इसमें से आप अपने माइंड से क्या सही है। रेट एट विच, नंबर 2, रेट एट विच the activity is being performed is known KNOWN no as fill in the blanks, टेस्ट करके। A वॉल्यूम इंटेंसिटी, नंबर 2 इंटेंसिटी INTENSITY, C टाइप ऑफ एक्टिविटीज, फ्रीक्वेंसी, D। आपको पता है आप लोगों को फर्स्ट टर्म जो है 35 मार्क्स का आएगा,
और उसमें एमसीक्यू होंगे 35 मार्क्स के। प्रैक्टिकल आपका जो है 15 मार्क्स का है, और उसमें कौन कौन सा आगे मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको करना है। वही जो फाइल आपने बनाई है उसको ही हम आगे उसको, ठीक है, 15 मार्क्स में कर देंगे। अब फिर इनके चैप्टर वाइज भी चेंज है, जैसे टर्म 1 में ये चैप्टर आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एमसीक्यूज आएंगे, ये भी आप जो मैंने बताया है आपको खुद ही बना के लाने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप, सपोज की कभी जरूरत पड़ जाए। राइट डाउन फिजिकल एक्टिविटीज, ये आपका असाइनमेंट है आज का। राइट डाउन फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर अंडर 5 ऑफ एज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ गया ना, मैंने जो पढ़ाया थोड़ा सा, इससे पहले मैं करा देता हूं इसको। नंबर 2, ब्रीफली टेल अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर अबाउ 65 ऑफ एज। बुक में नहीं है लेकिन आप लोग इसको एक नॉलेज के लिए आपने इसको आंसर दे सकते हैं। नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज, डिस्क्राइब फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर ऑल ग्रुप्स। ओके, आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो दरअसल जो टॉपिक है आपका, आप उस पर आइए, लिखिए बैक में इंडेक्स पे। टॉपिक जो है आपका चिल्ड्रन, पहले जो ये जो चैप्टर है, क्या चैप्टर है आपको बताइए? चिल्ड्रन, वुमेन एंड स्पोर्ट्स। हाँ, पहले ये अलग अलग हुआ करता था। पहले मेरी बुक में जैसे है चिल्ड्रन 5th चैप्टर था चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, 6th चैप्टर है वीमेन इन स्पोर्ट्स। अब क्या हुआ कि इनको कंबाइन कर दिया, क्योंकि इसमें से सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है, ठीक है, रिडक्ट हुआ है इसमें से। मेरे हिसाब से 50% रिडक्ट हो गया है पहले जो पढ़ाते थे और अब, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट वो है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ऑनलाइन, अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। आप इसको देख लेंगे एग्जाम के लिए और इसके एमसीक्यूज बना के लाएंगे। आपका जो होमवर्क है वो अपने कॉपी में करते रहिए, फिर 1 वीक के बाद मैं इसको चेक कर लूँगा आपको, ठीक है। आप लोग क्या करें कि जो क्वेश्चंस हैं मैंने दिए हैं असाइनमेंट, उसको पूरा कर लीजिए। उसमें ये भी आता है, आज का जो है मैंने आपको दे दिया है 3 क्वेश्चन है, वो देख लीजिए, आपको लाइन बाय लाइन कर लीजिए। और कुछ 5 आपको जो है एमसीक्यू बना के लाने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी 2 बताए मैंने आपको। तो 5 एमसीक्यूज या 6 जो ज़्यादा बना सकता है, किस में से लाने हैं? ये है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, ये हो गया है आपका। जो अभी चल रहा था, जो मैंने अभी पढ़ाया, लास्ट का टॉपिक था ये 65 वाला, थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा पढ़ाया जा रहा है कि आपके एमसीक्यूज आप लोग क्लियर कर सकें। एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक ये है, ये हो गया। इसके बाद जो है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग, कंसेप्ट एंड एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर और कॉज ऑफ बैड पोस्चर। ये नहीं पढ़ाएंगे, हाँ आपके नहीं है लेकिन इसमें नहीं पढ़ाएंगे। हम क्या पढ़ाएंगे? कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज और करेक्टिव मेजर्स ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज। और एक लास्ट है 3 टॉपिक है स्पोर्ट पार्टिसिपेशन और स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, फिर दोबारा करो इसको, दोबारा से मैं पोस्चर पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम। ओके।